अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशनशिप देखा था बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी जब हम बात करते हैं उसको हम लोग यूजुअली हम लोग वी से लिखते हैं, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्ट वाले लेक्चर्स में कि उसको ओमेगा से लिखते हैं। अब अगर कहते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो उसमें किस तरह से हम लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज के दरमियान रिलेशनशिप देख सकते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रही हैं, वो सारी चीज़ हमने देखनी है। तो ड्राइव करने की तरफ आते हैं। कहते हैं कंसीडर करें अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट जी एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन फिगर। कहते हैं सपोज करें ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है। मैंने कहा था रिजिड बॉडी बच्चे किसी भी ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसके अगर ऊपर कोई फोर्स लगाया जाए तो अपनी शेप चेंज ना करे, जिसका कोई ना कोई सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है। तो हम लोग उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। तो कहते हैं सपोज करें ये एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है इस फिक्स पॉइंट के, मतलब आपने इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ है सेंटर के ऊपर, और इस सेंटर से आप अगर करें तो ये रोटेट कर रही है, सर्कल में रोटेट कर रही है। अब सर्कल में रोटेट कर रही है तो हम कहते हैं वो हमारे पास अबाउट दी जी एक्सिस जो है ना, वो हमारे पास इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है कैसे की जाती है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये एक रिजिड बॉडी है, मैंने इस एंड से उसको पिवटेड कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया। अब ये रोटेट कर रही है सर्कल में। अब ये पूरी जो बॉडी है वो सर्कल में रोटेट कर रही है। अब अगर मुझे मालूम करना है ना कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, जहां से आपने इसको फिक्स किया होता है, जिस पॉइंट के इर्द गिर्द ये घूम रही होती है, वहां पे ना आप एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। अब ये जो इमेजिनरी लाइन है वो मेरे पास अलॉन्ग दी जी एक्सिस है, तो मैं ये बात करूंगी कि यहाँ पे मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जी। तो ये बेसिकली रिजिड बॉडी किसके अलॉन्ग मूव कर रही है? ये हमारे पास अराउंड दी जी एक्सिस, अराउंड दी एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव कर रही है। और अगर ये मूव कर रही है, रोटेट कर रही है ना, तो बच्चे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? वो ओमेगा होगी। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं सपोज करें कि एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है जी एक्सिस के अराउंड, किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ? ओमेगा के साथ। कहते हैं इमेजिन करें हमारे पास एक पॉइंट पी है रिजिड बॉडी पे एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने रिजिड बॉडी की वजह एंगुलर मोशन को, रोटेशन को डिस्कस करना हो ना, तो आप पूरी बॉडी नहीं लेते बल्कि उसके ऊपर एक रैंडमली पॉइंट सपोज कर लेते हैं। तो हमने कहा था आपने एक सपोज करेंगे एक पॉइंट पी ले लिया। अब इस पॉइंट को हम लोग जो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये जो लाइन होती है ओ से पी तक, ये बेसिकली पूरी रिजिड बॉडी की मोशन को बताएगी। मतलब इस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन बोलते हैं। मतलब अगर मैं लाइन ओ पी की एंगुलर वेलोसिटी बात करूं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं, जो इसकी मोशन होगी ना लाइन ओ पी की, वो बेसिकली इस पूरी बॉडी जो रिजिड बॉडी है उसी स्पीड के साथ, उसी एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होगी। तो हम लोगों ने इस लाइन को नाम दिया था रेफरेंस लाइन। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी आपने रिजिड बॉडी को स्टडी करना होता है तो आप पूरी रिजिड बॉडी स्टडी नहीं करते, बल्कि आप एक रेफरेंस लाइन सपोज कर लेते हैं, उस रेफरेंस लाइन को स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी देख रहे होते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन देते हैं, तो वो पूरी की पूरी रिजिड बॉडी की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इमेजिन करें आप पॉइंट पी इन द रिजिड बॉडी, कि आप रिजिड बॉडी के ऊपर एक पॉइंट पी ले ले और इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बच्चे सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना जो आपने आर लिया, जिसको रेफरेंस लाइन क्या है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या होता है? ये मेरे पास परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर होता है। तो कहते हैं एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, के आपने पॉइंट पी लिया है और सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस के ऊपर लिया हुआ है, हमने वो नाम दे दिया, उस डिस्टेंस को आर का नाम दे दिया। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के बच्चे याद रखिएगा, ये जो डिस्टेंस होता है ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कहीं पे भी एंगल 90 डिग्री हो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब अगर हमने पूरी इस रिजिड बॉडी को स्टडी करना होगा, हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इस रेफरेंस लाइन को स्टडी करेंगे, वो मुझे पूरी रिजिड बॉडी की इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो यहाँ पे ये कहता है एज बॉडी रोटेट्स द पॉइंट मूव अलोंग द सर्कल विद रेडियस आर विद लीनियर वेलोसिटी वेयर एज लाइन ओ पी रोटेट्स विद द एंगुलर वेलोसिटी। कि आपके पास जब आपने रिजिड बॉडी को स्टडी करना है तो आपने पूरी रेफरेंस लाइन को इस रेफरेंस लाइन को स्टडी करना है, तो आपको रिजिड बॉडी की इन्फॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, अब ये सिर्फ और सिर्फ इस रिजिड बॉडी को स्टडी करने के लिए इस रेफरेंस लाइन को ज्यूम कर रहा है, तो उसकी स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने रेफरेंस लाइन को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे पॉइंट ओ से पी के, पहले ये रेफरेंस लाइन ये सेंटर था, पॉइंट पी यहाँ पे था, ठीक है। तो आपके पास ये लाइन थी रेफरेंस लाइन ओ पी, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये रिजिड बॉडी यहाँ पे थी, आपने पूरी रिजिड बॉडी नहीं लेनी, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लेनी है? आपने एक रेफरेंस लाइन लेनी है, और वो कौन सी लेंगे? ओ पी। हम ओ पी की मोशन को स्टडी करेंगे, वो हमें पूरी रिजिड बॉडी को ही, इसका मतलब है हम स्टडी कर रहे हैं। कहते हैं आप लोगों के पास जब लाइन जो रेफरेंस लाइन ओ पी है, ये हमारे पास अलॉन्ग दिस सर्कल मूव कर रही है,
रेफरेंस लाइन जो है वो अलोंग दी हम सर्कल मूव करवा रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पी की बात करें ना बच्चे, वो कहाँ पे मूव कर रही है, वो जो ये सर्कल की बाउंड्री है ना, पॉइंट पी पहले यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। तो हम कहते हैं जो पॉइंट पी है वो बेसिकली अलोंग दिस सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल मूव कर रहा होता है। ठीक है, ऐसा लग रहा होता है कि जो पॉइंट पी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बाउंड्री के ऊपर मूव कर रहा है और किसी भी पॉइंट पे ये मूव कर रहा होता है, हम कहते हैं वो लीनियर वेलोसिटी। अगर पॉइंट मूव कर रहा है यहाँ पे हमें लग रहा है वो लीनियर वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है, यहाँ पे तो हमें लग रहा होता है वो लीनियर वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा तो वो लीनियर वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे उसको दो हिस्सों में बात कर रहे हैं। कहते हैं अगर सिर्फ मैं पॉइंट पी की बात करूँ रिजिड बॉडी की, तो वो हमें लग रहा होता है कि वो सर्कल में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी वी के साथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरी रेफरेंस लाइन की बात करूं ओ पी की, तो ये हमें लग रहा होता है ये पूरी लाइन जो है ना वो रोटेट कर रही है, और किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है, ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब बॉडी ये वाली जो रिजिड बॉडी है रोटेट कर रही होती है ना, जो पॉइंट पी होता है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पी वो लीनियर वेलोसिटी के साथ चल रहा होता है। लेकिन जो लाइन ओ पी है वो क्या कर रही होती है, वो एंगल बना रही है। पॉइंट पी एंगल नहीं बना रहा होता, ये पूरी की पूरी जो रेफरेंस लाइन है वो जब यहाँ से यहाँ पे आएगी वो एंगल बनाएगी, यहाँ से यहाँ पे जाएगी वो एंगल बनाएगी। तो कीप दिस इन माइंड कि लाइन ओ पी जो है वो एंगल बनाती है, तो वो हमारे पास क्या होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। पॉइंट पी तो सीधे ही चल रहा होता है, तो हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी जो होती है वो लीनियर वेलोसिटी होती है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप रेफरेंस लाइन ले रहे हैं तो पॉइंट पी जो है वो लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करता है, लेकिन जो रेफरेंस लाइन है पॉइंट पी से लेके ओरिजिन तक की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन तक की लाइन है, ये बेसिकली ये जब यहाँ से यहाँ तक रोटेट करती है तो ये एंगल बनाती है, तो वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करेगी। ठीक है, कहते हैं अभी बेसिकली हम लोग इंटरेस्टेड किस में, हम लोग इंटरेस्टेड तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में है कि पॉइंट पी जो किसी भी पॉइंट पे वो अलोंग दी कह लें सर्कल वो लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करता है, पॉइंट पी की अगर हम बात करें। और जो लाइन ओ पी है वो किसके साथ मूव करती है, वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही होती है, यहाँ से यहाँ पे एंगल बनाएगी, फिर यहाँ से यहाँ पे, तो वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ। लेकिन पॉइंट पी किसी भी पॉइंट के ऊपर अलोंग दी टेंजेंट मूव करता है या लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों के दरमियान रिलेशन आ गया ना। आपने रिजिड बॉडी ली थी, रिजिड बॉडी में अगर सिर्फ पॉइंट की बात करें तो वो लीनियर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, मतलब वो ऐसा लग रहा होता है सीधा जा रहा है, अलोंग द टेंजेंट जा रहा है। लेकिन अगर पूरी एक रेफरेंस लाइन लेते हैं तो वो ऐसा लगेगा वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। रिजिड बॉडी में पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी के साथ जा रहा है, लेकिन रेफरेंस लाइन ओवरऑल रिजिड बॉडी जो है वो हमारे पास रोटेशनल मोशन दे रही है। अब यहाँ पे ये बात करें कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है जब लाइन ओ पी जो है वो रोटेट करेगी सर्कल में, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमेशा अपवर्ड ही होता है। बच्चे इसको हमने मालूम किया था राइट हैंड रूल के जरिए, और राइट हैंड रूल था क्या, राइट हैंड रूल ये था कि जिस डायरेक्शन में भी आपके पास बच्चे पॉइंट पी मूव कर रहा होगा ना, लाइन ओ पी मूव कर रही होगी जिस डायरेक्शन में भी, आप क्या करेंगे, कर्लिंग फिंगर उस डायरेक्शन में करेंगे, जो आपके पास थंब होगा वो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दे देगा। तो वहां से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी भी इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन भी। तो लीनियर वेलोसिटी आपके पास जो प्रीवियस फिगर है उसमें पॉइंट ओ पी जो लाइन है वो ये दिखाई हुई है। अब ये रोटेट इसी डायरेक्शन में कर रही है, तो आपके पास कर्लिंग फिंगर्स इसी डायरेक्शन में होंगे और जो थंब होगा वो इन दी एक्सिस ऑफ जी एक्सिस होगा। तो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट कहीं भी किसी भी पॉइंट पे होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हमेशा अपवर्ड होगी, तो हम कहते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। कहते हैं आज वी नो दैट कि राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली हमने देखा एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, और जैसे जैसे ये पॉइंट ओ पी जो लाइन है वो मूव कर रही है इस सर्कल के अलॉन्ग, तो हमेशा जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी वो तो हमेशा अपवर्ड रहेगी, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को स्केलर ले सकते हैं कि मतलब जब सर्कल में मूव कर रही होती है ना तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम इसको स्केलर ले सकते हैं। लेकिन अगर लीनियर वेलोसिटी मतलब सिर्फ इस पॉइंट पी की वेलोसिटी हम कहते हैं, जब पॉइंट पी जो है सर्कल में मूव कर रहा होता है तो हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी होती है। अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें ना बच्चे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो चेंज हो रही होती है। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है उसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है वेलोसिटी की, लेकिन हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है। तो कहते हैं हम लोग अगर पॉइंट पी की सिर्फ बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसको स्केलर करेंगे, डायरेक्शन लेंगे तो वो स्केलर नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हम डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। बेसिकली अभी तक तो हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था इस कंसेप्ट को कि अगर रिजिड बॉडी है तो आपने पूरी रिजिड बॉडी नहीं लेनी, आपने क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन लेनी है। आप उसकी स्टडी करेंगे तो वो रिजिड बॉडी को स्टडी कर सकते हैं। आपने इसमें अब लीनियर एंगुलर वेलोसिटी क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं फॉर द केस ऑफ द रिजिड बॉडी, तो हमने कहा था अगर आप रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, अगर सिर्फ पॉइंट पी लेते हैं तो वो हमें ऐसे लग रहा होता है कि वो लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है।
लेकिन अगर आप पूरी रेफरेंस लाइन, पूरी रिजिड बॉडी को स्टडी करेंगे तो वो हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कोई ना कोई एंगल बना रहा है सेंटर पे, जिसका मतलब है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी इंटरलिंक्ड है, आपस में एक दूसरे के साथ इन दोनों का डायरेक्शन है। तो आपको इन दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये बात करें कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा जो लाइन ओ पी जो है जब वो रोटेट करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, तो इसको स्केलर माना जा सकता है। लेकिन जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है डायरेक्शन उसकी चेंज होती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहती है, कहते हैं मैग्नीट्यूड को आप स्केलर कंसीडर कर सकते हैं। अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं, कहते हैं सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट था जो हमारे पास मूव किया, कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट पी था, वो यहाँ पे था, यहाँ से मूव करता हुआ वो कुछ टाइम बाद P2 पे चला गया। अब यहाँ से यहाँ पे जाते हुए मैं कहती हूँ उसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, वो कितना किया, डेल्टा एस, ठीक है। तो यहाँ पे यही सपोज करें कि आपके पास पॉइंट पी है, वो मूव किया यहाँ से यहाँ पे। अब यहाँ पे इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मतलब ऐसा लगेगा स्ट्रेट सा डिस्टेंस है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एस उसने ट्रैवल किया। कब, जब यहाँ से यहाँ पे गया, सिर्फ पॉइंट पी की बात करें। लेकिन अगर मैं पूरी रेफरेंस लाइन की बात करूँ तो आपको लगेगा कि जब ये यहाँ से यहाँ पे रोटेट की ना तो आपको लगेगा ये कुछ एंगल भी बनाएगी डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सपोज करेंगे पॉइंट पी जब वो मूव करते हैं ना P1 P2 से, तो वो कितना डिस्टेंस देगा, डेल्टा एस, किसी भी टाइम में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ डेल्टा एस छोटा सा डिस्टेंस है तो टाइम भी क्या लेंगे, छोटा सा लेंगे, डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब है शॉर्ट सा टाइम आपने लिया है, ठीक है। अब वो कहते हैं अगर उस केस में पॉइंट पी की बात करें तो वो हमें ऐसा लगेगा वो डेल्टा एस लीनियर डिस्टेंस दे रहा, मतलब यहाँ से यहाँ पे एक सीधी लाइन में थोड़ा सा ट्रैवल किया। लेकिन जैसे कि आप रेफरेंस लाइन की बात करेंगे ओ पी की, तो वो आपको लगेगा कि वो पूरा एक एंगल बना रही है, डेल्टा थीटा इस टाइम में बना रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे रेफरेंस लाइन की अगर बात करें तो वो आपको एंगल दे रही है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट पार्टिकल है वो पॉइंट P1 से P2 पे जाते हुए आपको लीनियर डिस्टेंस दे रहा है। तो हमने रिलेशन पढ़ा था S इज इक्वल टू आर थीटा प्रीवियस में लेक्चर में। ये देखें जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया था तो हमने वहाँ से आर्क लेंथ ओवर रेडियस देखा था, तो हमारे पास एस को हम लोग आर पे इधर ले गए थे तो ये डिवाइड हो गया था, ठीक है। तो एस वाज इक्वल टू आर थीटा। तो इसी इक्वेशन को 3.1 को हमने इस्तेमाल, यहाँ में आपने छोटी सी वैल्यू स्मॉल इंटरवल लिया कि थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो इसलिए आप डिस्टेंस की स्मॉल वैल्यू लेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। अब वो कहते हैं दोनों साइड्स को आप क्या करें, डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, दोनों साइड्स को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिए। अब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है कि सीधा आपने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आपके पास कितना टाइम लगा उसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या देगा, उसकी लीनियर वेलोसिटी दे देगा। ये एंगुलर है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है तो ये आपको एंगुलर वेलोसिटी देगा। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे अगर बात करें कि हमारे पास आपने यहाँ में ना एक लिमिट लगानी है, लिमिट सपोज करनी है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब इंटरवल नहीं लेना। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे बात करें तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है चेंज नहीं आना चाहिए, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ किसी इंस्टेंट पे बात करनी है, किसी लम्हे पे बात करनी है। उस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी होगी। इसी तरह से किसी भी लम्हे में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा होगा वो आपके पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इसकी जगह आप लीनियर वेलोसिटी लिख देंगे इक्वल टू आर, उसी तरह से, और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या है, ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी है। तो लिमिट सिर्फ लगाने का मकसद ये है कि हमारे पास ये आपने इंटरवल नहीं लेना, आप क्या करें किसी इंस्टेंट पे बात करें कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कितना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में है, तो चेंज की बात कर लें, आप इंटरवल ना लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है लिमिट लेनी है एज ए रेशियो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी रिप्रेजेंट लीनियर वेलोसिटी है, जो पॉइंट मूव कर रहा है सर्कमफेरेंस, जब वो बाउंड्री के सर्कल के ऊपर मूव कर रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी वो एंगल है जो लाइन ओ पी बना रही होती है जब वो सर्कल में रोटेट कर रही होती है रेफरेंस लाइन में। अच्छा, इस पैसेज में ये बात करें, कहते हैं अगर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो जो हमने लिमिट लगाई है बहुत शॉर्ट है, फिर क्या होगा, कहते हैं जब यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी है कि आपके पास डेल्टा टी जो है वो बहुत शॉर्ट है, मतलब टाइम इंटरवल ही बहुत शॉर्ट है, तो इस केस में फिर क्या होगा, बहुत कम टाइम में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी बहुत शॉर्ट होगा। इतना शॉर्ट होगा कि आपको लगेगा कि वो सिर्फ एक पॉइंट के हद तक है, उसी इंस्टेंट के ऊपर है। वहां पे फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या देगा, इंस्टेंट देगा, लीनियर वेलोसिटी देगा पॉइंट पी की। और कहीं पे भी आप फिर अगर लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो कैसे मालूम करेंगे, वो लॉन्ग दी टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे कि अगर आप इंटरवल बहुत शॉर्ट ले लेंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ले, कि आपके पास डेल्टा एस बहुत शॉर्ट हो जाएगा, इतना शॉर्ट हो जाएगा कि किसी भी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन मालूम की जा सकती है, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी आएगी। और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, वो लॉन्ग टेंजेंट। यहाँ पे अगर आपके पास बहुत शॉर्ट हो जाए तो वहाँ पे उस पॉइंट पे आप उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे,
टेंजेंट के थ्रू, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे टेंजेंट के थ्रू, किसी भी पॉइंट पे फिर वो ऐसा लगेगा कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। अगर डेल्टा ऐसी बहुत छोटा हो गया, मतलब इतना शॉर्ट हो गया कि वो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब बहुत छोटे टाइम में उसी इंस्टेंट के ऊपर, तो वहाँ पे फिर वेलोसिटी भी कैसे होगी, अलॉन्ग दी टेंजेंट होगी। तो लीनियर वेलोसिटी याद रखिएगा कि अलॉन्ग दी सर्कल हम लोग कैसे मालूम करते हैं, अलॉन्ग दी टेंजेंट। हर पॉइंट पे टेंजेंट चेंज हो रहा होता है तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। तो कहते हैं लीनियर वेलोसिटी को इसलिए हम लोग दूसरा नाम क्या दे रहे होते हैं, पॉइंट पी की जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज भी आ जाता है बच्चे, लीनियर वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नेम जो होता है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। अच्छा, ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया कि आपके पास क्वेश्चन आता है प्रूव दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आपने ये रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। स्टार्ट से लेके यहाँ तक आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको एक्सप्लेन करेंगे, रिजिड बॉडी का केस लेंगे एंड सो ऑन। और यूजुअली हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन दी या ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। आपको ये रिलेशन नहीं देते, बस स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देते हैं, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो तब भी आपने यहाँ तक करना होता है। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट ये है कि आपने लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान तो देख लिया, अब आपने एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन देखना है। तो कहते हैं सिमिलरली जैसे हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन निकाला है, जैसे 3.7 निकाला है, तो इसी तरह से हम लोग एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान भी रिलेशन निकाल सकते हैं। कहते हैं हमें ये पता चला कि 3.7 के अकॉर्डिंगली इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो अगर रेफरेंस लाइन OP जो है वो रोटेट करेगी अलॉन्ग द सर्कल, अगर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट P का हमारे पास किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, फिर उसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा। अगर पॉइंट P में सिर्फ लो रिजिड बॉडी का ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया एंड सो ऑन, तो जब वो मूव करेगा उसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर पूरी रेफरेंस लाइन की बात करेंगे OP की, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। मतलब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन इंटरलिंक्ड है। और वो रिलेशन क्या है, वो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन है, A इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक में ना डायरेक्ट आपको रिलेशन दे दिया हुआ है, A इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। लेकिन समटाइम ये आपके पास क्वेश्चन आता है प्रूव दैट लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इज रिलेटेड टू एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर प्रूव दैट A इज इक्वल टू आर अल्फा। तो आपने इसको ड्राइव करना होता है। तो इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं यहाँ से की बुक से कि आपने अभी 2 मिनट पहले रिलेशन पढ़ा था लीनियर एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आप स्मॉल चेंज की बात करें, डेल्टा V ले लें इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा ले लेंगे। अब आप क्या करें, दोनों साइड्स को आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, दोनों साइड्स को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, लिमिट लगा दें डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, दोनों साइड्स पे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इस साइड पे भी अप्लाई कर दी और दूसरी साइड पे भी अप्लाई कर दी। आप टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ बच्चे लीनियर वेलोसिटी आपको क्या देगा, वो तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं देगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन A आ जाएगा, ठीक है। और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या देता है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, तो इसकी जगह अल्फा आ जाएगा, तो ये इज इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आपने बेसिकली जो रिलेशन लिया है, ये वाला जो फाइंड आउट किया था लीनियर वेलोसिटी का, इसी के लिए इस इक्वेशन को आपने स्मॉल चेंज के लिए लिखा है, स्मॉल लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के लिए, तो ये आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। तो आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में दोनों साइड्स को आप डिवाइड कर देंगे, किसके साथ, डेल्टा T के साथ, फर्दर फिर लिमिट लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने आपको ये बताया, ये डेरिवेशन है इसकी कंप्लीट, ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ड्राइव हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ली जाती है बच्चे, मैंने इसीलिए आपको ये दिखा दी है कि एटलीस्ट आपको आती हो। अच्छा, भाई यहाँ पे ये बात करें कि आप जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है, तो हमारे पास हर पॉइंट पे हमने देखा था लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन जो है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो लॉन्ग दी टेंजेंट होती है, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है, इस पॉइंट पे चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वो वेरिएबल है। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, तो हमने कहा था डायरेक्शन हमेशा अलॉन्ग दी एक्सिस होती है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, चाहे एंगुलर वेलोसिटी ले ले या चाहे आप एंगुलर एक्सेलरेशन ले ले। तो कहते हैं एंगुलर जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम रहती हैं, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लें, चाहे एंगुलर स्पीड लें, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन लें, वो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो उनकी डायरेक्शन होगी वो हमेशा अलॉन्ग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, अलॉन्ग दी फिक्स एक्सिस ही होती है, वो चेंज नहीं होती। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप बजाय इसके कि आप लीनियर वेलोसिटी लें जो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, आप क्या ले लें, एंगुलर वेरिएबल्स ले लें। एंगुलर वेरिएबल्स का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लें, एंगुलर वेलोसिटी ले लें, एंगुलर एक्सेलरेशन ले लें, उसके जरिए आप किसी भी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होती, इनको आसान एक्सप्लेन करना आसान होता है। लेकिन अगर आप सिंपल बॉडी एक्सेलरेशन स्पीड की बात करेंगे तो वो तो हमेशा चेंज होंगी, वो सेम नहीं रहेंगी, डू नॉट हैव द सेम नहीं होती, क्योंकि वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। लेकिन एंगुलर चेंज नहीं होती, डायरेक्शन हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है। अच्छा, ये दोनों ना हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिपीट कर रही हूँ, आपके पास ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये आपके पास एक्सरसाइज में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दोनों दिए हुए हैं। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये देखें आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, कहता है प्रूव दैट V इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड A इज इक्वल टू आर अल्फा। तो आपने प्रूव करना है ये दोनों रिलेशन, तो इसमें आज वाला लेक्चर आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसमें कंप्लीट आपके पास ये टॉपिक आ जाएगा रिलेशन, जिसमें आप सारा एक्सप्लेन करेंगे स्टार्टिंग में, और वो सारा कुछ आपके पास ये ओवरऑल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रूव करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक टू द टॉपिक, तो आप इसका प्रूव यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन शो करेंगे। तो सपोज करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, इसके साथ नीचे सिर्फ ये वाली डायग्राम आएगी। ऊपर तो जस्ट आपके पास इंट्रोडक्शन है जो सिर्फ ये बता रहा है कि अगर रिजिड बॉडी लेनी है तो आप उसकी मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर पॉइंट है तो वो लॉन्ग टेंजेंट मूव करेगा। वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो एमसीक्यूज में अलग से भी पूछी जा सकती है। एक्सरसाइज का अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखें, लॉन्ग क्वेश्चन देखें कि आपने बी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू अल्फा प्रूव करना है, तो बच्चे यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा। साथ में ये डायग्राम आएगी, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये डेरिवेशन यहाँ से यहाँ तक ये एंड हो जाएगी, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि आपने यहाँ तक प्रूव करना है। ये आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये देना चाह रहे हैं तो दे दे। ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। लीनियर वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसको लिखना चाह रहे हैं तो लिख ले, नहीं लिखना चाह रहे हैं तो भी ओके है, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का यहाँ पे डेरिवेशन दिखा दिया। उसकी डेरिवेशन अगर मैं आपको अगेन दिखा दूँ, आप यहाँ से कर लीजिएगा। बुक में मुझे ये डेरिवेशन नहीं गिवन, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उसने फार्मूला दे दिया, लेकिन आपको ये डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी गई है, तो ये कर लें तो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने 3 पढ़ी थी उसको एंगुलर केस के लिए लिखे। तो उसको एंगुलर केस के लिए कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। अच्छा, लीनियर केस में आपने वेलोसिटी v पढ़ी थी और एंगुलर में आपने वेलोसिटी को ओमेगा पढ़ा था, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी में आप डिस्टेंस को s से लिखते हैं, एंगुलर में आप उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से लिखते हैं। लीनियर वेलोसिटी में आप क्या करते हैं, सॉरी, एक्सेलरेशन को a से लिखते हैं और एंगुलर में आप उसको अल्फा से लिखते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज थी और ये सारी की सारी हमारे पास क्या थी, एंगुलर क्वांटिटीज थी। ये चेंज था। कहते हैं ये क्वेश्चन ऑफ मोशन अगर आपने लिखनी है तो उसको कैसे फिर एंगुलर के केस में चेंज करेंगे। तो बच्चे जहाँ जहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है वहाँ पे एंगुलर लिखते हैं, जहाँ पे एक्सेलरेशन लीनियर है वहाँ पे एंगुलर लिखते हैं। तो ये देखें, लीनियर वेलोसिटी थी, उसको एंगुलर वेलोसिटी से चेंज कर दिए दोनों, इनिशियल और फाइनल, और साथ में एक्सेलरेशन को अल्फा से चेंज कर दिया। इसी तरह से दूसरी देखें तो हमारे पास 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर थी। तो आपने 2 लीनियर एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन ले लिया और डिस्प्लेसमेंट भी आपने लीनियर की बजाय यहाँ पे एंगुलर ले लिया और एंगुलर वेलोसिटीज ले लिए। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थर्ड यूजुअली होती है, ये सेकंड होती है, उसको भी लिख लिया। तो जहाँ जहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लें एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन को आपने सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करवाया है। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी वर्डिंग में बात की कि आपने चेंज किया, वो यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सप्लेन करा पैसेज में। अच्छा, ये यूजुअली पूछा तो नहीं जाता, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जरूर सकता है कि आपके पास हाउ क्वेश्चन ऑफ मोशन कैन बी रिटन डाउन फॉर द एंगुलर सिचुएशन या एंगुलर केस, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। तो आपने ये क्वेश्चंस को सबको एंगुलर के लिए लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात करें कि ये सारी क्वेश्चंस कब वैलिड है, 3 से लेकर 9 तक जब आप एंगुलर केस लेते हैं, जब हम लोग बात करते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा, और सब में हमने क्या लिया था, अलोंग द जी एक्सिस लिया था, सच दैट कि हम लोग उनको स्केलर मैनिपुलेट कर सके। स्केलर का मतलब है मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो ये सिर्फ और सिर्फ कब लिखी जा सकती हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होगा, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। इसमें स्टिल कुछ पूछना हुआ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।